नमस्कार, क्या हाल है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लास लाइव नहीं हुई, अब लाइव हो गई। आगे जी, आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, आइए आज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार कोशिश करें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट। आज पूरा रेशियो खत्म कराएंगे, चाहे 8:30 बजे। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसे दो तरीके से कराता हूँ। पहले आपको बताता हूँ इस सवाल को डिटेल। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि 3125 रुपए को, सॉरी 3115 रुपए को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है। 3115 रुपए को ए बी और सी में इस तरह से बांटा जाता है। यदि इनके एक्चुअल हिस्से से 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटा दिए जाए तो शेष 8, 15, 20 बचता है। यानी इससे कितने घटा दें? 25 रुपए घटा दें, इससे जी 28 रुपए घटा दें, और इससे अगर 52 रुपए घटा दें तो इनके हिस्सों का अनुपात 8, अनुपात 15, अनुपात 20 बचता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, घटाने के बाद ये हिस्से बचते हैं, घटाने के बाद ये हिस्से बचते हैं, हाँ है ना? पक्का। अगर घटाने के बाद ये हिस्से बचते हैं तो कैसे करें? तो इसे 8x मान लेते हैं, जिसे 15x मान लेते हैं, और इसे मेरे बेटा 20x। यानी घटाने के बाद ये हिस्से हैं। तो ओरिजिनल हिस्सा कितना होगा? 8x जमा 25। इसका ओरिजिनल हिस्सा क्या होगा जी? 15x जमा 28। और ये ओरिजिनल हिस्सा कितना होगा जी? 20x प्लस 52। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा हूं मैं भाई? 8x जमा 25 ओरिजिनल हिस्सा होगा, इससे 25 घट गया, 8x बचा। यहाँ 28 था, 28 घट गया, 15x बचा। यहाँ 52 घट गया, 20x बचा, है ना? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों इनके ओरिजिनल हिस्से। और इन सभी ओरिजिनल हिस्सों का अगर हम जोड़ कर दें, इसका इसका इन सब का जोड़ कर दें, तो आएगा 3115 के। देखिए जब जोड़ करेंगे तो सबसे पहले 25, 28 और 52 का करो। 25, 28 और 52। 8, 2, 10 और 5, 15। 5, 2, 7, 2, 9 और 1, 10 और 1, 11। 2, 9 और 1, 10। ठीक है, 8, 2, 10, 5, 15, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 105। तो इनका जोड़ा है 105, इसका इसका इसका। ठीक है जी, इनका जोड़ा है मेरे भाई 105। 105 उधर ले जाके माइनस कर देना, माइनस 105 कर देंगे तो इधर बच जाएगा जी 5 में 5 गया 0, और 1 और 1 में गया 0, 3010 रुपए। और इधर कितना बचा जी? इनका जोड़ेंगे तो 8 और 15 23, 23 और 20 कितना हो गया जी? 43, 45x। तो 45x की वैल्यू आ गई मेरे भाई कितनी? 3071, 3010। तो x की वैल्यू कितनी आएगी जी? भाग दोगे 3010 बटे 43, तो ये आएगी मेरे भाई 70। यानी x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 70। अब उसने पूछा प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। तो ध्यान रखना, हिस्सा ये नहीं है, एक्चुअल हिस्सा ये। तो x की वैल्यू 70 है, तो 70 से यहाँ गुणा करेंगे तो 7 8 56, 560 जमा 25, ये आया जी 585। यहाँ बात करें मेरे भाई, तो x की वैल्यू 70, 15 7 105, 1050। 1050 में 28 जोड़ेंगे तो 1078। और ऐसे मेरे बच्चे 20x जमा 52 तीसरा हिस्सा था। x की वैल्यू 70, 70 दूनी 1400, 1452 जोड़ेंगे तो 1452 ही मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डिफरेंट डिफरेंट आपके आंसर आए, और इसमें मुझे लगता है किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी। ये तो था प्योर डिटेल मेथड। आप आराम से इसको करिए, कहीं करेक्शन दिखाई दे रही है तो उसको सोल्व करिए, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यार, देखो यार दोस्तों, आपने सवाल तो पढ़ ही लिया है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आपके साथ। The sum of rupees 31115 is divided among A, B and C such that if 25, 28, 32 is diminished from their share। कहता है 3115 रुपए थे, उसमें से अगर हम ए के हिस्से से 25 रुपए घटा दें, बी के हिस्से से 28 रुपए घटा दें, और सी के हिस्से से 52 रुपए घटा दें, यानी कुल मिला के हो गया ये 110। यही था ना, 105। 8 2 5, 5 2 4 9 1 10, 105 रुपए।
कहता है जी ए के हिस्से से ये घटा दो, बी के हिस्से से ये घटा दो, सी के हिस्से से ये घटा दो। तो यानी करो क्या कि कुल मिला के 3115 में से 105 हटा दो, तो मेरे प्यारे बच्चों बचेगा कितना? 3010। अब जो 3010 बचा इसको मेरे बच्चों बांट दो एबीसी में। इस रेशियो में जी एबीसी में 8:15:20, 8:15:20 के। अब मेरे बच्चे बांटेंगे, तो बांटना चाहोगे तो 8 और 15 कितना हो गया जी? 23, 23 और 20 43, तो 43 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3010 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे कितनी? 70 भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 70, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 56 560 रुपए, 15 गुना 70 1050 रुपए, और 20 गुना 70 1400 रुपए। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ए का हिस्सा 560 है तो बी का हिस्सा 1050 है तो सी का हिस्सा है 1400। लेकिन ये तब है जब हम उनके हिस्से से वो अमाउंट घटा दें। तो एक हिस्से से हमने कितनी घटाई जी? 25। तो अगर हम इसमें 25 और जोड़ दें तो ये एक्चुअल में ए का हिस्सा आ जाएगा। अगर हम इसमें 28 रुपए और जोड़ दें तो ये एक्चुअल में बी का हिस्सा आ जाएगा। और अगर इसमें मेरे बेटा हम 52 रुपए और जोड़ दें तो ये एक्चुअल में हमारा सी का हिस्सा आ जाएगा, है ना? ये एक्चुअल में हमारे पास किसका हिस्सा आ जाएगा मेरे बेटा? सी का हिस्सा आ जाएगा। पक्की बात है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? आपसे ये नहीं पूछेगा कि हर एक हिस्सा बताओ, क्योंकि हर एक हिस्सा बताओ तो तब तो हमारे पास ऑप्शन आ ही जाएंगे तीनों, मतलब एक ऑप्शन में 3 वैल्यू, तो फिर तो जल्दी से हो जाएगा। ऐसे पूछेगा बड़ा हिस्सा ज्ञात करो, छोटा हिस्सा ज्ञात करो, बीच का हिस्सा, ऐसा कुछ सवाल बनाएगा। क्लियर? तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कम से कम 2 से 3 मिनट इस सवाल को पढ़ने में, दिमाग से समझने में, सोचने में लगाइएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा आपको। बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल है, पहले मैं एक बेसिक बात डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। पहली चीज तो ये कि अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे बेटा कि ये कोई नंबर है, मुझे इसका आधा करना है, फिर जो रिजल्ट आए मुझे फिर उसका आधा करना है, फिर जो रिजल्ट आए मुझे फिर उसका आधा करना है, और फिर जो रिजल्ट आए मेरे बच्चों वो एक नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, मतलब पॉइंटों में ना आए, एक संख्या में उत्तर आना चाहिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा आंसर आए वो प्राकृतिक संख्या में आना चाहिए, कोई इधर उधर झिलमिल ढोलमोल नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो बताइए क्या लूं इस नंबर को? तो आप कहेंगे जी 2 2 2 3 बार आ रहा है तो 2 की पावर 3 ले लो सर। 2 की पावर 3 सर 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो नंबर आप ले लो जी कितना? 1, है ना? मैं आपको कहूँ कि यार ये कोई नंबर है, इस नंबर का पहले 1/4 कर दो जी, फिर जो रिजल्ट आए उसका 1/3 कर दो जी, फिर जो रिजल्ट आया जी उसका 1/5 कर दो। लेकिन आखिरी जो नंबर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, वो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। वो मेरे प्यारे बच्चे प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, उसमें कोई झोलमोल नहीं होना चाहिए। तो क्या करें जी? तो 4 3 और 5 कैल्शियम, 5 3 15 चौको 60, तो नंबर ले लो जी 60, 60 का 1/4 हुआ जी 15, 15 का 1/3 हुआ जी 5, और 5 का 1/5 हुआ जी 1। तो नेचुरल नंबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1, है ना? यानी हमें बेसिकली करना क्या होता है? ये करना होता है नीचे जितने नंबर उनकी गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ कितने नंबर है? 4 3 12, 12 5 60, है ना? मल्टीप्लाई रूप से समझना। देखिए बड़े क्वेश्चन है, 100% मींस के लेवल के क्वेश्चन है, प्री के लेवल के है ही नहीं। अगर प्री के लेवल में क्वेश्चन आगे बर्बाद कर देगा पेपर को। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मींस लेवल के, इसलिए घबराना नहीं है, समझने की कोशिश करनी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। क्या जी? समान क्षमता वाले, समान क्षमता माने इक्वल कैपेसिटी, यानी दो बर्तन है और दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, यानी जितना पहले की मानोगे कैपेसिटी उतनी ही आपको दूसरे की माननी पड़ेगी, है ना? यानी 2 बर्तन ले लेते हैं जी, एक बर्तन ये ले लेते हैं भैया और एक बर्तन ये, और ध्यान ये रहे दोनों की कैपेसिटी सेम होगी, दोनों की कैपेसिटी सेम होगी पक्का। 1 फुल ऑफ मिल्क एंड अदर सॉरी एंड द सेकंड 1/3 फुल ऑफ वाटर। कहता है कि एक जो है वो दूध से भरा हुआ है पूर्ण रूप से, यानी पहला बर्तन दूध से पूरा भरा है जबकि दूसरे में 1/3 पानी। यानी 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 मेरे बेटा ये तो है फुल मिल्क, फुल मिल्क एंड मतलब मिल्क, यानी ये पूरा दूध से भरा हुआ है, जबकि दूसरा जो है ना वो उसमें वाटर है लेकिन कितना हिस्सा है? 1/3, 1/3 हिस्सा है पानी का, पक्का जी। आगे कह रहा है द सेकंड वेसल इज देन फिल्ड अप फुट ऑफ द फर्स्ट। कहता जी जो दूसरा बर्तन है वो पहले बर्तन से पूरी तरह भरा जाता है, जो दूसरा बर्तन है वो पहले बर्तन से पूरी तरीके से भरा जाता है। यानी आप इस बात को समझ गए होंगे कि सर ये दूसरा बर्तन है और ये अगर 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 खाली है ना? कितना खाली मेरे भाई? 2/3। तो 2/3 भाग किससे भरा जाएगा? पहले बर्तन से इसमें भरा जाएगा। क्लियर है? पहले बर्तन से इसमें भरा जाएगा, तो पहले बर्तन से दूसरे बर्तन में 2/3 भरा जाएगा।
द सेकंड वेसल इज देन फिल्ड अप पुट ऑफ द फर्स्ट। फिर कहता है जी जब आप सेकंड वेसल को फुल कर दोगे तो ये थोड़ा खाली हो जाएगा, क्योंकि पानी या जो भी मात्रा यहीं से निकल के तो इसको फुल किया, अब ये फुल हो गया, अब लेकिन ये खाली हो गया। तो कह रहा है जी अब क्या करो, इससे इसको भर दो, यानी सबसे पहले इससे इसको भर दो, फिर ये फुल हो गया तो इससे इसको भर दो, फिर कहता है जी अब ये खाली हो गया तो इससे इसको भर दो। तीन प्रोसेस की बात कर रहा है, आप पढ़ना चाहें पढ़ें। The content of the second are then poured back into the first till it is full। जब तक ये पूरा नहीं भरता तब तक डालते रहते हैं। Then again the content of the first are poured back into the second till। और फिर कहता है पहले से दूसरे को पूरी तरीके से भर दिया। तो आखिरी में बताइए दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये जो कहानी है वो फिर से समझाता हूँ। कहता है जी पहला पूरी तरह दूध से भरा, लेकिन दूसरा 1/3 मात्रा पानी से भरी हुई है। कितना दूध है हमें समझना है, कितना दूध हमें समझना है, लेकिन दोनों की मात्राएं समान। अगर इसमें 500 लीटर आएगा तो इसमें भी 500 लीटर आएगा। समझे दूसरी बात, ये आपका 1/3 भरा हुआ है तो 2/3 मेरे बेटा खाली है, तो यहां से इसको भरा जाएगा, यानी ये 2/3 खाली हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटी तो दोनों जगह सेम है। अरे हाँ ना, एक बात समझ के देखो, मान लो यहाँ 50 लीटर समझने के लिए, और यहाँ मैंने 20 लीटर भर रखा है, यानी इसको भरने के लिए इसमें कितना डालना पड़ेगा 30 लीटर, तो इसमें 30 लीटर डालोगे तो यहाँ से 30 लीटर खाली भी तो हो जाएगा, है ना। फिर इसमें से 30 लीटर निकाल के इसको भरोगे तो यहाँ 30 खाली हो जाएगा, फिर इससे 30 लीटर निकाल के इसको भरोगे तो ये 30 लीटर खाली हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी, है ना। 3 बर्तन नहीं है गधे, 2 ही बर्तन है, बर्तन 2 ही है, प्रोसेस हो रहे हैं 3, तो क्लियर है, यानी 3 प्रोसेस हो रहे हैं, हर एक बार 2/3 है ना। तो 2/3 कितनी बार आए मेरे बेटे, 2/3 3 बार। आप कहें कैसे, पहले इससे इसको भरा हो गया जी 2/3 माफ करना, फिर इससे इसको भरा हो गया जी 2/3, फिर इससे इसको भरा नहीं 3 बार, तो 3 3 होती है 27। तो मेरे हिसाब से आपको मानना चाहिए दोनों बर्तनों की कैपेसिटी 27, तो मैं मान लेता हूं कि पहले बर्तन में 27 लीटर दूध भरा हुआ है और दूसरे में 27 का 1/3 यानी 9 लीटर पानी भरा हुआ है। मैं ऐसा मान के चलूंगा सवाल को, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 3 बार आना है नीचे, तो कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। अब आप इस सवाल को दोबारा पढ़ें ताकि मैं समझा पाऊं आगे। पढ़ लिया होगा, मुझे लगता है दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, हमने कैपेसिटी मान ली दोनों बर्तनों की 27 लीटर, कि सर इसमें भी 27 लीटर आ रहा है और इसमें भी सर 27 लीटर आ रहा है, लेकिन पहले वाला पूरी तरीके से दूध से भरा और दूसरे वाला 1/3 भरा है। समझे भैया, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब आते हैं जी फर्स्ट प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस, अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट प्रोसेस में कह रहा है जी क्या, कि हमने पहले प्रोसेस की बात कर रहा है, कह रहा है जी हम क्या कर रहे हैं भैया, फर्स्ट प्रोसेस में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कह रहा है जी हमने इसको फुल कर दिया, तो मेरे भाई यहाँ 27 यूनिट है, इसको फुल करने के लिए आप बताओ कितना आएगा इसके अंदर, और ये पूरा दूध से भरा हुआ था। आप कहेंगे इसको फुल करने के लिए 27 लीटर इसमें मात्रा होती है, 9 लीटर ऑलरेडी पानी है इसमें, तो यानी 18 लीटर मात्रा और चाहिए, और यहाँ से क्या आएगा जी, केवल दूध ही आएगा, तो 18 लीटर यहाँ से दूध आएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर यहाँ से 18 लीटर दूध यहाँ लेके चले गए तो इसमें से 18 लीटर घटाऊंगा तो यहाँ बचा कितना, तो आप कहेंगे यहाँ दूध बच गया 9 लीटर। हर बार होगा यही कि एक जगह 27 है तो दूसरी जगह 9, अब यहाँ 27 हो गया तो यहाँ कितना होगा जी 9, यानी पहले प्रोसेस के बाद मेरे बेटे पहले बर्तन में दूध रहेगा 9 और दूसरे बर्तन में दूध रहेगा 18, पानी रहेगा 9। लेकिन अब कहानी ये होगी कि जब हम सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे, जब हम सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे मेरे बेटा, तो कहानी ये होगी कि ये बन गया मिक्सर, क्योंकि दूध पानी मिल गए, दूध पानी यहाँ पे मिल गए, तो ये बन गया मिक्सर। अब यहाँ है 27 लीटर मात्रा और यहाँ है 9 लीटर मात्रा, तो मेरे बेटे ये बताओ कि यहाँ क्या लाना होगा, तो आप कहेंगे इस बार यहाँ पे आपको 18 लीटर मात्रा डालनी होगी, तभी तो ये 18 और 9 27 बनेगा, तभी तो फुल। आई कि नहीं आई क्लास, एक बार कमेंट डिलीट कर ताकि पता चले फ्रेश कमेंट। मेरे बच्चों अब बताओ क्लास लाइव है कि नहीं, अगर है तो यस लिखिए बस, ऐप पे देखना जल्दी से। नो सर क्लास रुक गया, यस सर, हाँ अभिषेक ने लिखा यस सर, और डिलीट कर भाई कमेंट, हाँ यस सर, हाँ आगे ना, ठीक है आगे क्लास। मैं इस सवाल को दोबारा से बता देता हूँ भाई, बेसिकली हमारे इंटरनेट चला गया फिर भाई। देखिए आइए मेरे प्यारे बच्चों समझिए,
तो पहले प्रोसेस पे आता है, तो ये पहले प्रोसेस को इसको भरने के लिए 9 लीटर मात्रा है, 18 लीटर वो डालेंगे तब भरेगा, तो 18 यहाँ से निकलेंगे या निकालेंगे, तो यहाँ दूध बचेगा कितना 9, और 18 लीटर यहाँ निकाल के लाओगे तो यहाँ दूध हो जाएगा 18, क्योंकि आपने यहाँ से दूध निकाला, तो 18 हो गया दूध, और पानी ऑलरेडी इसमें भरा हुआ था मेरे बच्चों कितना 9, ये मेरा आंसर। ठीक है जी, दूसरी बात। अब सवाल में कह रहा जी क्या कह रहा भैया, कह रहा भैया अब सेकंड प्रोसेस में हुआ क्या, यहाँ 9 लीटर है, वहां हो गया 27 लीटर, तो ये 18 लीटर खाली हो गया, मतलब हमें यहाँ से 18 लीटर निकालना पड़ेगा। लेकिन मेरे बेटा मेरे बच्चों जब हम यहाँ से 18 लीटर निकालेंगे ना, तो इस बार यहाँ ना दूध बचा ना पानी, दूध पानी का मिश्रण बच गया, दूध पानी का मिश्रण बच गया, हाँ ना। अगर अभी भी नहीं है क्या लाइव ऐप पे से चलिए, तो अब 18 लीटर जो बचा उसको कैसे सेट करें, तो 18 लीटर इस बार मिश्रण निकलेगा, और मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या 9 1 9 9 2 18, यानी 2:1 में मात्रा निकलेगी, यानी मिल्क वाटर जो निकलेगा 2:1 में निकलेगा, हाँ ना। मान लो आज जैसे आपने देखा होगा सारे गुरुद्वारों के बाहर पानी बांट रहे थे, आज वो है ना गुरु गोविंद सिंह जी का कुछ, तो वो दूध वो शरबत वाला पानी पिलाते हैं, तो एक ड्राम लेते हैं, उस ड्राम में क्या करते हैं पहले भर देते हैं, जैसे एक ड्राम की कैपेसिटी 100 लीटर है, तो उसमें क्या करेंगे 80 लीटर पानी भर देंगे और 20 लीटर उसमें ऊपर से दूध डाल देंगे। अब जब वो किसी को पिलाने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि केवल पानी पिला दिया जाए, उसमें से केवल पानी पानी दे दिया जाए, या ऐसा नहीं हो सकता कि उस ड्राम में से केवल दूध दूध निकाल के दे दिया जाए, नहीं, उस ड्राम से दूध और पानी दोनों ही निकलेगा, और उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में मिलाया आपने, 80 पानी और 20 दूध मिलाया था, 80% 20%, तो जो गिलास भर के आप उसको दे रहे हैं सेवा के लिए, तो सेवा वाले पानी में भी 80 पानी होगा 20 दूध होगा, यानी उसी रेशियो में मात्रा निकलेगी। तो ऐसे मेरे बेटा यहाँ दूध पानी का रेशियो 2:1 है, तो यहाँ से एक बूंद भी निकालोगे तो हर एक बूंद है ना, हर एक बूंद में भी रेशियो 2:1 निकलेगा। तो 18 को 2:1 में बांटेंगे, 2 1 3 3 यूनिट 18, 1 यूनिट 6 6 दूनी 12 6, तो 12 यूनिट दूध निकलेगा और 6 यूनिट पानी निकलेगा, है ना। 18 में 12 गया दूध आ गया जी 6, और 9 में 6 गया पानी आ गया 3। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब 12 लीटर आप वहां से दूध ले आए यहाँ पे, और 6 लीटर ले आए पानी, तो मेरे बच्चों अब जो ये सेकंड बर्तन पहले वाला बर्तन है, इसमें दूध हो गया 12 9 21 लीटर, और पानी हो गया जी 6 लीटर, तो यहाँ हो गया 27 लीटर मात्रा, यहाँ हो गया मेरे बेटा 9 लीटर मात्रा। कोई दिक्कत है, कोई बात ऐसी जो ना समझ आई हो? हाँ है ना, बात आगे समझ में क्लियर है, आइए आगे। अब मेरे बेटा थर्ड प्रोसेस पे आते हैं। जब हम थर्ड प्रोसेस पे आएंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ थर्ड प्रोसेस पे आएंगे, तो यहाँ 21 से 27 वहाँ 6 3 9, तो यहाँ 27 लीटर वहाँ 9 लीटर, तो हमें उसको भरना होगा, तो 27 भरा जा सकता है, 9 इसमें भरा हुआ, तो कितना डालना होगा 18 लीटर, तो 18 लीटर यहाँ से मात्रा निकलेगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 18 लीटर क्या निकलेगा, मिश्रण और मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 21:6 का अनुपात निकालोगे, क्या आएगा 3 दूनी 6 3 7 21 7:2, तो 18 को 7:2 में बांट दो जी, तो 7 और 2 9 9 दूनी 18, 2 7 14, यहाँ आ गया 2 दूनी 4, यानी 14 लीटर तो निकला दूध और 4 लीटर निकला पानी, है ना। तो 14 लीटर यहाँ से दूध निकलेगा और मेरे प्यारे बच्चों 4 लीटर निकलेगा पानी, है ना। तो जब 14 लीटर दूध निकालोगे तो यहाँ बचेगा दूध कितना जी 7, और पानी कितना बचेगा जी 2। देखो अभी भी 7 और 2 9 बचा। अब 14 लीटर आपने दूध यहाँ से निकाला तो यहाँ लेके आ गए, और 4 लीटर पानी निकाला तो यहाँ आ गया, तो दूध हो गया भैया 14 और 6 20, और पानी हो गया जी 3 और 4 7, यानी दूध 20 है तो पानी है भैया 7, पहले वाले में दूध 7 है तो पानी है 2। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो यहाँ तक खुल के मुझे अपनी बात बताएं। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताएं, क्या अब सवाल में आपसे क्या पूछ रहा था, तो सवाल में आपसे पूछ रहा था कि भाई ये बताइए कि दूसरे बर्तन में मिल्क का प्रपोर्शन क्या है, तो आप कहेंगे जी दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 20:7 20:7, है ना, ये आंसर आ गया। दोबारा बात बताता हूँ, तो बहुत जगह ऐसे भी इसका आंसर दिया जा सकता है कि दूसरे बर्तन की कैपेसिटी कितनी है 27 लीटर, उसमें मिल्क का भाग कितना है 20, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मिल्क जो है 20/27 पानी का पूछे तो 7/27, यही आपका उत्तर था, और यही इसका एक तरीका सोल्व करने का, और कोई तरीका नहीं। तो आराम से सोचिए समझिए फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। बीच में क्लास हो गई थी, हो सकता है इसकी वजह से आपका रिदम रुक गया हो इसको पढ़ने में, कोई घबराहट की बात नहीं, थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग जब आपके बैच में हो जाएगी लाइव हट के, उस समय इसको फिर से देख लीजिए। आइए जब आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा ही बेहतरीन सवाल लेते हैं, पढ़िए जिस सवाल को, मतलब खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश करिए। एक कहां लेके आ गया आप फर्स्ट में, वन थर्ड निकाला, मान लेते हैं कि यहाँ B+X हो गया, भाई को दिक्कत है जी, यहाँ 1 लीटर के 3 जोड़ते ही क्वांटिटी कितनी आ जाए 10 लीटर, बोलिए करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यह है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर सम, दो संख्याओं के योग, उनके डिफरेंस और उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीपल, इनका रेशियो है जी 11:1:90।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ डिटेल करना हो इस चीज़ को तो हम ऐसे करें कि इसे 11x मान लें, इसे x मान लें और इसे 90x। तो मैं अच्छे से जानता हूँ भाई मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी रखी जी 11x, और a माइनस बी की वैल्यू क्या रखी जी 9 ना 1x। सोल्व करना आता ही है, b से b कट जाएगा, ये 2a 11 और एक 12x, तो 2a बराबर 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6x। b की वैल्यू डिफरेंस का आधा होता है, तो 11 में से x गया 10, 10 का आधा 5x, तो a की 6x, b की 5x। तो मेरे बेटा यहाँ रखते हैं वैल्यू, है ना भाई, a इंटू बी है, तो a इंटू बी बराबर दे रखा है 90x के, तो a की वैल्यू मेरे बच्चों 6x, b की वैल्यू 5x बराबर 90x आ गया, है ना। तो एक्स एक्स काट देंगे, नहीं भी काटेंगे तो इधर लाएंगे, एक्स के लिए जीरो तो पॉसिबल है नहीं, तो 6 5 30, 30 से इसे काटेंगे, 30 3 90, तो एक्स की वैल्यू आ गया आपके यहाँ निकल के 3। अगर एक्स की वैल्यू मेरे बेटा 3 है तो ये नंबर 11 3 33 होगा, ये नंबर 3 एकम 3 होगा, और ये नंबर मतलब 270 होगा मल्टीपल। ठीक है जी, आपसे नंबर पूछे तो 33 और 3, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नंबर नहीं पूछे आपसे, आपसे पूछे दोनों संख्याओं का योग। तो संख्याएं क्या क्या थी, एक संख्या 6x थी, 20 5x, एक्स के लिए 3, तो 3 6 18, एक संख्या 18, दूसरी संख्या 5 थी 15। उसने कहा जी इन दोनों के वर्गों का योग बताओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा 18 का वर्ग निकालो जमा 15 का वर्ग, दैट इज ही वांट्स टू आस्क टू यू। क्लियर है जी, 18 का वर्ग जमा 15 का वर्ग। किसी भैया कोई दिक्कत है जी यहाँ तक, किसी भी भाई को कोई समस्या हो दिक्कत हो तो बताए खुल के। नहीं, एक सवाल में एक ही काम करें कि आप ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें जोड़े तो 11 और डिफरेंस एक है, ऐसे दो नंबर निकालें जिन्हें जोड़े तो 11 और डिफरेंस है एक। तो एक नंबर 6 ले लो, एक नंबर 5 ले लो, 6 5 11, 6 में से 5 गया 1। अब इनकी गुना करो, 6 5 30। अब देखिए ये 30 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 30 का 3 गुना है, तो इसे भी 3 गुना कर दो यानी 6 18, और इसे भी 3 गुना कर दो 5 15, यानी वो नंबर 18 और 15 इनका वर्गों का योग आपसे पूछा। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन पे मत सही चीज निकालना। कह रहा है जी दो संख्याओं जिनका अंतर योग और गुणनफल 1:7:24। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है, कैसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें जिनका डिफरेंस निकाले तो 1 और जोड़े तो 7, इन्हें घटाएं तो 1 और जोड़े तो 7 क्या होंगे। तो आप कहेंगे जी एक 4 और 3 7 ले लो, 4 में से 3 गया 1 हो गया, सेट हो गया। सिर्फ दो को सेटिस्फाई करो, आप कहेंगे जी हो गया सर सेटिस्फाई। अब ये देखिए कि 4 गुना 3 कितना हुआ जी 12, अब 12 का कितना गुना है 2 गुना, यानी इसका 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8 होगा और 3 दूनी 6, यानी एक नंबर 8 होगा एक नंबर 6 होगा। अब जो पूछे वो आप आंसर निकाल दीजिए। वो आपसे यहाँ उत्तर दे रहा है कि इनके वर्गों का योग निकालो, 64 और 36 100 आ गया। अगर कहीं का प्रोडक्ट बताओ तो 8 48 है ना, यहाँ गलती से लिखा है गुणनफल। क्लियर, अगर गुणनफल पूछेगा तो ऑप्शन 48 सही होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो इसे 1x मान लीजिए, 7x इसे 24x, और उसी तरह से ए बी की वैल्यू निकाल। नहीं मैंने क्या कहा, इससे भी दो को सेटिस्फाई करो, ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़े 7 घटाए, तो 4 3 गुना करो, 4 3 12, 12 का कितना गुना 2 गुना, बस सोल्व कर दो आंसर। ये करा दिया भाई तुम्हारा। चलिए एज वाले